मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तनाम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव। वृष राशि पर राहु यथावत बने रहेंगे। वृश्चिक राशि में केतु, धनु राशि में मंगल और शुक्र का योग बना रहेगा, जबकि मकर राशि पर चंद्रमा, शनि, सूर्य और बुध का योग होगा। शनि सूर्य के साथ होने के कारण अस्त की स्थिति में चला है। बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि पर रहेगा। यहां चंद्रमा 2 फरवरी को प्रातः 6:45 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 4 फरवरी को मीन राशि में प्रातः 10:02 पर प्रवेश करेगा और उपरांत 6 तारीख को सायंकाल के समय 5:09 पर चंद्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में होने के कारण लगभग जब तक चंद्रमा भी राहु और केतु के बीच में रहेगा, लगभग 11 फरवरी तक काल सर्प योग बना रहेगा। मेष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल भाग्य स्थान में भाग्य उदय करवा रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहीं व्यापारिक क्षेत्र का स्वामी भी शुक्र और पारिवारिक घर का स्वामी भी शुक्र भाग्य स्थान से योग बना रहा है। इसलिए भाग्य उदय व्यापारिक क्षेत्र में विशेष धर्म और कर्म की तरफ रुचि कर रहा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कदापि शनि सूर्य के साथ अस्त होने के कारण छोटी मोटी प्रशासनिक घटनाएं घटेगी, परंतु आर्थिक लाभ मिलेगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से अष्टम भाव में है और सभी ग्रह काल सर्प योग के होने के कारण राहु केतु के बीच में विराजमान होने के कारण वहां वृष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह अपने से अष्टम भाव में होगा। परंतु चंद्रमा भाग्य उदय करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा उपरांत राजपक्ष से विशेष सफलता के योग देगा। बाह्य स्थान की यात्राओं का योग बनता है और अंतिम दिनों में सप्ताह के कहीं जब चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से जहां अष्टम भाव में है वहां चतुर्ग्रही योग बना है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चोट इत्यादि से बचना होगा। कहीं गुप्तांग में रोग से भी सावधानी रखनी होगी। वह यद्यपि गुरु जहां भाग्य स्थान में विराजमान है, भाग्य उदय कराता है, धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाता है, वहां चंद्रमा अष्टम स्थान से जब नवम भाव में जाएगा तो भाग्य उदय और राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा
दाम्पत्य जीवन में बैठा है, व्यापार में विशेष सफलता के योग दे रहा है। यद्यपि शनि अस्त स्थिति में सूर्य के साथ होने के कारण विशेष करके दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। वही चंद्रमा जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 2 तारीख को, तो कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। व्यर्थ की यात्रा के योग बनते हैं। परंतु जब ये चंद्रमा मीन राशि में 4 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, विशेष भाग्य उदय होगा और राजपक्ष से भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां सिंह राशि का जातक और उसको स्वामी ग्रह सूर्य, जहां सूर्य अपने से षष्ठ भाव में है, षष्ठ भाव रोग का है, और साथ वहां शनि और चंद्रमा और बुध का योग भी बना हुआ है। इसलिए शत्रु पक्ष पर तो दबदबा बना रहेगा, परंतु अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत 2 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं को देता है, परंतु 4 तारीख के उपरांत जब यही चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जहां दशम भाव में राहु की स्थिति बनी है, राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलताओं के योग देगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बोध ग्रह, जो अपने से पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करा रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। शिक्षा क्षेत्र में जहां संतान पक्ष को विशेष लाभ मिलेगा, वहां स्वयं भी कहीं साक्षात्कार द्वारा सफलता के योग प्रदान कर रहा है। परंतु अस्त की स्थिति में शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः करते रहे तो हितकर होगा। शत्रु पक्ष पर दबदबा बना रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र में 4 तारीख के बाद उपरांत विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु 6 तारीख को सायंकाल के उपरांत जो है स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहां कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह, जहां अपने से पंचम भाव में था, बौद्धिक विकास करा रहा था, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा था, वहीं कन्या राशि के जातक के लिए जहां राहु अपने से नवम भाव में होने के कारण जो है धर्म और कर्म में विशेष रुचि को प्रदान करेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तृतीय भाव में, पराक्रम में वृद्धि, मान सम्मान प्रतिष्ठा। द्वितीय स्थान में केतु को होने के कारण जो है आंख संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा, कान संबंधी रोगों से बचना होगा। वहां धन प्राप्ति के क्षेत्र में भी कुछ परिश्रम के साथ धन प्राप्ति का योग बनना है, परंतु केतु के कारण कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहां जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। और जब चंद्रमा अपने से पंचम भाव में विराजमान हो जाएगा कुंभ राशि पर 2 तारीख के उपरांत, तो शिक्षा के क्षेत्र में और संतान पक्ष से विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। वहां जब यही चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा 4 तारीख को, तो वहां रोग संबंधी बीमारियों से बचना होगा। नजले, जुकाम, ठंड से सावधानी रखनी होगी। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह यद्यपि अपने से राशि से तृतीय स्थान में है, तो इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने से द्वितीय भाव में यद्यपि धन प्राप्ति का योग बना रहा है, वहां द्वादशेष शुक्र भी वही विराजमान है। इसलिए आय के साधन में कुछ कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी।
परंतु कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बन सकते हैं। तृतीय स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है और जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी से विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। वहां जहां केतु वृश्चिक राशि पर है और सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में राहु विराजमान है, इसलिए पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। व्यापारिक क्षेत्र में भी विशेष सफलता के योग बने रहेंगे। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह जहां बृहस्पति अपने से तृतीय भाव में है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है। परिश्रम के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। वहां धनुराशि के जातक के लिए धन प्राप्ति का योग बना है और वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी बुध भी वो भी द्वितीय भाव में होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र से धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। उपरांत चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, कहीं पराक्रम में वृद्धि, यात्राओं के योग, और जब यही चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा उस समय कलह इत्यादि से बचना होगा। और 6 तारीख शाम 5 बजे के उपरांत जो है बौद्धिक विकास, संतान पक्ष में से कहीं सुख की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। वहां मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, परंतु सूर्य के साथ होने कारण अस्त भी है, इससे स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और कोई नवीन योजनाओं में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। धन प्राप्ति का योग बनेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, कहीं यात्राओं के योग बाह्य स्थान के बन सकते हैं। उपरांत 6 तारीख के उपरांत कहीं कलहों से बचना होगा कुंभ राशि के जातक के लिए। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहां चंद्रमा मकर राशि पर ही है और सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मकर राशि के जातक के लिए व्यापारिक क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में जहां मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है, उसके साथ ही धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में अस्त की स्थिति में है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, परंतु गुरु के वहां होने के कारण जो है अपनी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहां द्वितीय गुरु का कुंभ राशि पर होना धन प्राप्ति के योग बना रहा है। वहीं दाम्पत्य जीवन को भी पूर्ण दृष्टि से गुरु देख रहा है, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। जहां चंद्रमा द्वादश भाव में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परंतु उपरांत 2 तारीख को यही चंद्रमा राशि पर आ जाएगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। और जब यही चंद्रमा 4 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेगा, अपने से द्वितीय भाव में होगा, तो वहां पर धन प्राप्ति के योग बनाएगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से द्वादश भाव में है। शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः करते रहे, सदैव हित करोगा। पराक्रम में वृद्धि, भ्रातृ सहयोग और यात्राओं के योग मीन राशि वालों के लिए बन रहे हैं। वहीं चंद्रमा जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 2 तारीख को प्रातः 6:45 के उपरांत, तो कहीं व्यर्थ में व्यय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जब 4 तारीख को यही चंद्रमा अपनी राशि पर आ जाएगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन को देखने के कारण पारिवारिक सुख को प्रदान करेगा। वहां पारिवारिक घर का स्वामी जहां चंद्रमा के साथ बुध ग्रह योग बना रहा है एकादश स्थान में, वहां मान और सम्मान और प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति के योग बने रहेंगे। इस प्रकार से
सप्ताह भर सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में होने के कारण काल सर्प योग बना रहेगा। जिन जातकों की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य है और काल सर्प योग बना है, उन्हें सोमवार के दिन चांदी का नाग जोड़ा बनाकर उसे शिव मंदिर में समर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षयमामृतास मंत्र के साथ समर्पित किया जाए तो सदैव सुख की प्राप्ति होगी। जय हिमाचल, जय भारत।